Let C1 and C2 be two biased coins such that probability of getting head in single toss are 2 by 3 and 1 by 3 respectively. Suppose alpha is the number of heads that appear when C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of heads that appears when C2 is tossed twice independently. Then the probability that roots of this quadratic equation x square minus alpha x plus beta आर रियल एंड इक्वल, इस बात का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े डरते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो इसकी थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करते हैं या एक पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बेटा जेई एडवांस के पीवाईक्यू इसका बेस्ट रिसोर्स है कि एग्जाम में पूछा गया जाता है, एग्जाम में किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देता है, ये सब का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया है। जो जेई हर साल जो पेपर होता है उसके बाद डेटा रिलीज करता है, तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, 22.76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। बताइए, 22.76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। हालांकि मैं मानता हूं कि इसके अंदर तुक्के वाले भी होंगे, क्योंकि अब इस बात पर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस कैटेगरी में पूछा है, कितनी मार्किंग स्कीम पे पूछा है। जी बिल्कुल, SCQ में पूछा है -1 की नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना तो अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट बढ़ जाते, लेकिन -1 की मार्किंग है तो थोड़ा संभल के लोग तुक्के लगाते हैं। पर जहां पर क्वेश्चन SCQ होता है तो फिर ये परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि पेपर के अंदर ये सोचा ही जाता है कि सर इनमें से कोई तो एक ही आंसर है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। तो देखिए जो नंबर वाइज देखें, 34,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन किया है। तो अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस एग्जाम में 10,000 15,000 स्टूडेंट लेते हैं उसमें 34 ने प्रोबेबिलिटी किया है, तो सोचिए, रेस्पेक्ट दिस चैप्टर एंड अटेम्प्ट कीजिए। इसके एवरेज लेवल की क्वेश्चंस ही आते हैं, कुछ डिफिकल्ट आए हैं तो सबके लिए डिफिकल्ट आए, डोंट पैनिक। तो हर चैप्टर के एवरेज लेवल तक, अबो एवरेज लेवल तक जरूर प्रिपेयर कीजिए। वहीं देखिए नहीं करने वाले भी बड़ा एक परसेंटेज है, 54% स्टूडेंट है जिन्होंने इसको नहीं किया है। गलत करने वाले स्टूडेंट 23% -1 लेकर गए होंगे और ये +3 है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, एड्रेस करेंगे। C1 C2 दो बायस्ड कॉइन्स है, मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है, बायस्ड कॉइन है, मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज बराबर नहीं है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सिंगल टॉस आर 2 by 3 एंड 1 by 3। तो देखिए प्रोबेबिलिटी C1 के अंदर हेड आएगा इस बात की 2 by 3 है, वहीं प्रोबेबिलिटी C2 के अंदर हेड आता है इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 by 3 है। और यहीं पर अगर हम ये बात करें कि C1 के अंदर अगर टेल आता है तो फिर प्रोबेबिलिटी 1 by 3 है, और C2 के अंदर अगर टेल आता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 2 by 3 है। कॉइन्स के अंदर कभी ये केस नहीं सोचा जाता कि शोले वाला सीन होगा और कॉइन खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो आइदर ऑफ द साइड रहेगा ही रहेगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वर्टिकल रहे। अल्फा क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्ड ऑन C1। तो आप बताइए अल्फा कितनी बार टॉस किया गया है, 2 बार टॉस उछाला गया है। तो आप बताइए अल्फा कितनी बार हेड आ सकता है। अल्फा हेड की क्वांटिटी है 0 से लेके 2। आपने अगर 2 बार इसको टॉस किया है तो हो सकता है कि 0 बार हेड आ जाए, और हो सकता है कि 1 बार आए, हो सकता है 2 बार आए। वही बीटा के लिए भी क्या बोला गया है कि जो सेकंड वाला कॉइन है वो भी 2 बार टॉस अप किया गया है। बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्स व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस। ये भी 0 से 2 के बीच में रहेगा, और दोनों जो है वो होल नंबर्स रहेंगे। अल्फा बीटा होल नंबर्स, इंटीजर्स है, 0.1 0.2 नहीं होंगे, इंटीजर्स रहेंगे। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि क्वाड्रेटिक के साथ मिक्सिंग किया गया है, x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं इसके रियल एंड इक्वल रूट्स अगर हम चाहते हैं तो फिर कंडीशन ये है कि हमें इसका d जो बनेगा आपके पास है अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, दिस शुड बी 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। वैसे कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए ऐसा होगा, इस बात में हम इंटरेस्टेड हैं, सो लेट्स फिगर इट आउट। अल्फा बीटा क्या क्या बन जाए, कैसा हो जाए। दोनों को 0 ले लें, पहला केस, अल्फा भी 0 हो बीटा भी 0 हो, ठीक है, तो 0 आ सकता है। दूसरा केस बताइए, अगर मैं इसको 2 लेता हूं, देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 ले लिया है, अब इसको 0 ले लें, इसको 0 नहीं लेंगे तो हमारे पास 0 नहीं बनेगा। 0 बनने की एक पॉसिबिलिटीज है कि दोनों 0 हों, और यहाँ 4 का मल्टीपल भी है। अगर बीटा की वैल्यू 2 रख ली हमने, समझिए क्या, बीटा की वैल्यू अगर 2 रख ली हमने तो यहाँ 8 बन जाएगा, 8, और 8 बन गया तो अल्फा चाहकर भी इसके बराबर नहीं आ सकता,
क्योंकि हमारे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2 है, तो 4 - 8 बनेगा नहीं, बीटा कभी भी 2 नहीं होगा, ये बात कंफर्म है, वरना ये 0 नहीं बनेगा ये एक्सप्रेशन। तो दूसरा केस क्या है, पहला 0 0 होने के बाद दूसरा केस ये है कि बीटा अगर 1 हो गया तो क्या होगा। अगर बीटा 1 है तो यहाँ 4 बनता है। क्या हम अल्फा को 4 अल्फा स्क्वायर 4 ला सकते हैं? बिल्कुल, अल्फा को हमें 2 रखना होगा। तो अल्फा अगर 2 है, बीटा अगर 1 है तो भी ये डेटा 0 आता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 कमिंग है 0। सर क्या इसको 1 2 कर ले? नहीं, 1 इसको आपने किया, 2 यहाँ किया, 1 यहाँ किया, तब तो बात बनता है। लेकिन अगर ये 1 किया, यहाँ 2 किया, तो ये -7 बन जाएगा। तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, केस नंबर 1 एंड दिस इज योर केस नंबर 2। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज तो हमने बना दी है। अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, क्या इवेंट हुआ? इस इवेंट का मतलब यह है कि जब पहले वाला कॉइन को उछाला गया, अल्फा 0 आया है, इसका मतलब एक बार भी हेड नहीं आया। तो C1 में दोनों बार टेल आया है, और बीटा भी 0 है, इसका मतलब C2 में भी दोनों बार टेल आया है। तो इस इवेंट का मतलब यह हुआ है, हम इसको समझें, C1 हैविंग बोथ टेल्स, एंड C2 के लिए भी यही हुआ है कि दोनों के दोनों क्या आए, आपके पास से टेल आए होंगे। यहां बताइए, ये अल्फा 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि C1 के अंदर दोनों बार हेड आया होगा, वहीं C2 में एक बार हेड आया होगा। इसके अंदर 1 टेल 1 हेड। ठीक है, चलिए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। P1 प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है P2, जिसके बारे में बात करते हैं। C1 दोनों बार टेल आए, कॉइन उछाला गया है, पहली बार अगर इसके बाद टेल आता है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास से 1/3 बनती है। दोबारा उछाला गया, वापस से टेल आया है, 1/3 प्रोबेबिलिटी है C1 के लिए। C2 के लिए बात करते हैं, टेल आया है, टेल आने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। सेकेंड टाइम भी टेल आया है तो 2/3 आपके पास से डेटा बनेगा। वी आर हैविंग 4/81 फर्स्ट वाले केस की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं कि दोनों बार हेड आया है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपने पास 2/3 है, सो इट इज 2/3, इट्स अगेन 2/3। ठीक है, ये C1 के लिए खत्म हो गया। अब क्या है, जो C2 ये सेकंड वाला जो केस है ना, यहाँ क्या सिचुएशन है वो देखो, एक हेड है और एक टेल है। जब एक कॉइन को 2 बार उछाला जाएगा तो इसकी 2 केसेस बनेंगे। कैसे? जैसे पहले वाले में दोनों हेड है तो दोनों में हेड आ गया, लेकिन सेकंड वाले में अंदर एक हेड है एक टेल है, इसका मतलब क्या, पहले टेल आया हो फिर हेड आया हो। दूसरी सिचुएशन क्या है, पहले टेल आया हो बाद में हेड आया हो। ठीक है, तो दे आर 2 केसेस। तो अगले वाले की प्रोबेबिलिटी लिखते टाइम हम 2 केस बना देंगे और प्लस करके लिख देंगे। तो पहले अगर टेल आया है C2 के अंदर, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हुई 2/3, फिर हेड आएगा, ये बनेगा 1/3। और क्या सिचुएशन है अगले वाले के अंदर, पहले अब आया होगा टेल, फिर आएगा हेड, ये बनेगा 2/3। पलट गया, तो पहले लिखा हमने टेल आया, फिर हेड आया, फिर आगे लिखा हेड आया, फिर टेल आया। दोनों पॉसिबिलिटीज आ गई। अगले वाले केस के अंदर ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो सिर्फ केस 1 केस 2, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, दोनों का सम। जो हमसे पूछा है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज गोइंग टू बी P1 प्लस P2। ये कहाँ आ रहा है आपके पास है 4/81 प्लस आपके पास है नंबर आता है 4/9, 2/9, 2/9, 4/81। यहाँ से आपके पास से 4 बनता है, 4 और 4 हो गया 16/81, एंड वी आर हैविंग द फाइनल आंसर इज 20/21 इज फाइनल आंसर। 20/21 आपके पास से 20/81। देखो कैसे गलतियां होती हैं, 2 को 8 बना दिया। 20/81 इज द फाइनल आंसर, बी को हम यहां से मार्क कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटीज के सवाल के लिए सबसे पहले तो यही है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए। क्या आपने सोचा है, क्या वही पूछा है? तो जो एक्चुअल पूछा जा रहा है उसी को सोचना है, और उसके हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज की सिचुएशन हो, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स कर दिया, तब ये बिल्कुल मल्टी स्टार मूवी हो जाती है। इसमें 2 हीरो हैं, क्वाड्रेटिक का रोल छोटा सा था, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए केसेस को एनालाइज करना, प्रोबेबिलिटीज के लिए हमेशा इवेंट बना के एनालिसिस करो कि ये पूछा गया है, इसको ऐसे मुझे अटेम्प्ट करना है। तो जब भी हमने देखा कि 22% स्टूडेंट्स ने इसको देश भर में अटेम्प्ट कर दिया था, तो अब अभी भी हम उस कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए प्रोबेबिलिटीज या कोई भी चैप्टर हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है,
टाइम है, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ओवरनाइट चैप्टर से दोस्ती नहीं होगी, टाइम स्पेंड करना होगा, नए नए तरह की क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करनी होगी कि हाँ इसको कैसे अप्रोच करना है। नए क्वेश्चंस को अप्रोच करने की तरीका हमें सीखना होगा, जो उसके लिए आप मेरी अलजेब्रा वाली बुक को हेल्प लीजिए। बहुत सारे सवाल उसके अंदर दिए हुए हैं, आपके डेफिनेटली प्रोबेबिलिटीज़ के इंटरमिक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो वेक्टर 3D से मिक्स कर दिया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से मिक्स कर रखा हो, मैट्रिसेस से मिक्स कर रखा हो, सबकी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है।